हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लासेस में आप सभी का गुड मॉर्निंग है। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पोषण के बारे में बताया था। ठीक है, पोषण को मैंने भोजन के आधार पे दो भागों में बांटा, स्वपोषण और पर पोषण या विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो मैं पिछले वीडियो में स्वपोषण के बारे में क्या बोलता प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बता दिया है। अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप उस वीडियो को देखिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। अब इस वीडियो में मैं बताता हूँ विषम पोषण के बारे में, हेटेरोट्रोफस न्यूट्रिशन के बारे में। बोलता है इसमें कि जब कोई जीव, देखिए लिखा गया कि जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब कि वैसे जीव जो दूसरे जीव भोजन बनाते हैं और अगर दूसरा को जब प्राप्त कर लेता है तो यह विषम पोषी पोषण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं विषम पोषी पोषण। तथा ठीक है ना, साफ लिखा तथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं विषम पोषी पोषण कहलाते हैं, हेटेरोट्रोफस कहलाते हैं। हेटेरोट्रोफस जो है एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जो दो शब्दों हेटेरो तथा ट्रोपस के मेल से बना होता है। हेटेरो का अर्थ होता है दूसरा। क्या होता है? हेटेरो मतलब इसका अर्थ होता है दूसरा, ठीक है ना। तथा ट्रोपस का अर्थ क्या होता है? तो ट्रोपस का अर्थ होता है पोषण। ट्रोपस का अर्थ क्या होता है? तो ट्रोपस का अर्थ होता है पोषण। ठीक है, अर्थात इसे देखा जाए तो बोलता है कि अर्थात दूसरे या अन्य से पोषण, अतः वे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं हेटेरोट्रोफस अर्थात विषम पोषी कहलाते हैं। साफ लिखा गया है कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं हेटेरोट्रोफस अर्थात विषम पोषी कहलाते हैं। तो मैं आशा कि आप लोगों को विषम पोषी अर्थात पर पोषी के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। पोषण की विधि जो भोजन के स्वरूप या उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। साथ ही पोषण प्राप्त करने के तरीके, जीवन के भोजन ग्रहण करने के ढंग, ठीक है, भोजन करने के ढंग, ठीक है ना, पर निर्भर करता है। सारे जीव भोजन की उपलब्धता तथा रहने के स्थान के अनुरूप विकसित होते हैं। मतलब बोलता है कि सारे जीव भोजन की उपलब्धता तथा रहने के स्थान के अनुरूप ही विकसित हुए हैं। कुछ जीव प्राप्त भोजन को ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर के अंदर पाचन के द्वारा विघटित करते हैं। मतलब कि हम लोग जो हैं जीव जंतु क्या करते हैं कि भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है ना, और अंदर उसका पाचन होता है। ठीक है, पाचन हुआ तो उसका विघटन हो जाता है। मतलब कि हम लोग जो है जटिल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं और उसे अंदर जाकर के सरल के रूप में उसे हम लोग खंडित कर देते हैं। ठीक है ना। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे वो जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो आसान रूप में, सरल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल के माध्यम से, ठीक है ना, जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण लेते हैं और अंदर में जाकर को सरल रूप में बनाते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम लोग उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जटिल रूप में लेते हैं और अंदर जाकर के सरल रूप में तोड़ने का उसे काम करते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि जैसे में कि मनुष्य हो गया, इसमें एक बार क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चलिए अब मैं इसमें देखता हूँ तो बोलता है कि जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, बाघ, शेर, कौवा इत्यादि, जबकि कुछ जीव भोजन को शरीर के बाहर ही विघटित कर उसका अवशोषण करते हैं। मतलब कि कुछ जीव जो होते हैं भोजन को अंदर करते हैं पहले और फिर उसका अवशोषण करते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को शरीर के बाहर ही विघटित कर उसका मतलब खंडन करके उसका अवशोषण करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब भोजन का मतलब यह है ऊर्जा प्राप्त करना। जैसे में क्या है, फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि। कुछ जीव भोजन को पूरी तरह अंतर्ग्रहित कर लेते हैं। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जब भोजन को पूरी तरह से अंतर्ग्रहित कर लेते हैं, खा लेते हैं। जैसे कि मनुष्य, बाघ, गाय, शेर, चिड़िया आदि। जबकि कुछ जीव अन्य जीवों को बिना मारे ही उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे जीव जो होते हैं, कुछ जीवों को बिना मारे, बिना उसे मृत किए, ठीक है ना, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में क्या है तो आप लोग जानते हैं, जैसे पानी में जोक रहता है, जू है, फीताकृमि है, अमरबेली पौधा है। ठीक है ना। इस तरह से ये सब जो प्रकार बताया गया है, जू है, जोक है, फीताकृमि है, अमरबेला है, ये सब दूसरे जीव जंतुओं को मारते नहीं है। ठीक है ना। उनके सहारे जो है अपना जीव को पालन अर्थात अपना भोजन करते रहते है। तो हमें आशा कि आप लोगों को समझ में होगा। अब आगे हम लोगों को देखना है कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। मतलब कि पोषण मतलब कि भोजन, जीव जो अपना भोजन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बोलता है इसमें कि विभिन्न जीवों के भोजन तथा भोजन के अंतर ग्रहण की विधि में अंतर होने के कारण उनमें पाचन तंत्र भी भिन्न है। बोलता है कि विभिन्न जीवों के भोजन तथा
विभिन्न जीवों के भोजन तथा अंतर्ग्रहण की विधि में अंतर होने के कारण उसमें पाचन, मतलब अगर भोजन करने का प्रक्रिया अलग होगा तो उनमें पाचन तंत्र भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। जैसे एक कोशिकीय जीव, एक कोश मतलब एक कोशिका वाला, एक सेल वाला, ठीक है ना, जीव भोजन को शरीर के संपूर्ण सतह से लेते हैं। अमीबा एक कोशिका जीव का एक उदाहरण, मतलब एक कोशिका जीव का उदाहरण क्या है, तो वह है अमीबा, जो कि एक भोजन को शरीर के संपूर्ण सतह से अंदर ले लेता है, ठीक है। तथा अन्य जटिल जीव भोजन को खाने की प्रक्रिया द्वारा शरीर के अंदर तक लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे जीव जो होते हैं भोजन को खाने की प्रक्रिया, खाने के माध्यम से भोजन को शरीर के अंदर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ उनका क्या होता है, जहाँ उनका पाचन होकर के विघटन अर्थात की ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य है, मतलब कि जो अपने भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं, मनुष्य है, गाय है, हाथी है, घोड़ा है, कौवा है आदि जटिल जीव के उदाहरण, मतलब कि ऐसे जीव जो अपने भोजन को, बने हुए भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, वो जो है हमारे जटिल जीव के उदाहरण में आते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में आया होगा कि परपोषी किसे कहते हैं, ठीक है। परपोषी के बाद में मैं आप लोगों को बताया कि जीव भोजन कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब है कि परपोषी के आधार पर, मतलब कि विषम पोषी के आधार पर पोषण को जो है, जीव को जो है 3 प्रकार में बांटा गया। पहला क्या होता है, तो पहला होता है मृत जीवी, पहला क्या होता है, पहला होता है मृत जीवी, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हम लोगों को होता है यहाँ पे, दूसरा होता है समप्राणी पोषण, ठीक है ना, समप्राणी पोषण क्या होता है, समप्राणी पोषण, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या होता है हम लोगों को, तो तीसरा होता है प्राणी संपोषण, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जीव को जो है भोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो हमें ये वीडियो आप लोगों को आशा है कि आप इसको देखेंगे, अच्छी तरह समझ में आएंगे, और मैं इसके अगले वीडियो को इसमें लाता हूँ अब, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में अब हम लोग को देखना है अमीबा में पोषण। हम लोग को क्या देखना है, तब हम लोग को देखना है अमीबा, मतलब कि अभी तो हम लोग देखें कि जीव कैसे पोषण करते हैं उसके बारे में। आप देखें कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव, वो कैसे भोजन करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के कोशिकीय सतह पर उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध होते हैं, ठीक है ना। अमीबा इन उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्त के द्वारा भोजन को घेर लेते हैं। क्या करते हैं कि मतलब कि अमीबा जो है ना कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जब इस तरह से जब बने होते हैं तो ये अपने भोजन को इसके रूप में अंदर कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं घेर लेते हैं, ठीक है। जो संगलित मतलब कि फ्यूज होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, फूड वैकुलस बनाते हैं। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, मतलब कि जो है जटिल पदार्थों का विघटन मतलब कि उसे ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, उसे जो है तोड़ देते हैं, तो यह जो है जटिल भाग से सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसके आगे चलता हूँ, तो इसको मैं देखिए आगे मैं यहाँ पे कुछ चित्र लेने का प्रयास किया हूँ, ठीक है, आपको चित्र के माध्यम से सुना के। देखिए ये है अमीबा, ये क्या है, ये है आप लोगों को अमीबा, ठीक है ना। अब अमीबा है तो देखिए ये जो है ये है खाद्य कण, मतलब कि भोजन का पार्ट है, ठीक है ना। ये हो गया अमीबा का केंद्रक, ये क्या हो गया, तो ये हो गया हम लोगों को अमीबा का केंद्रक, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसके बाद हम लोग को दिखाया गया है इसमें खाद्य पादाप, मतलब कि अमीबा जो भोजन जो ग्रहण करते हैं अपने पाद की सहायता से करते हैं, ठीक है ना, कुट पाद की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप अपने आगे चले, अब भोजन को अंदर लेना शुरू किए, ठीक है ना। जब इसमें अंदर लेना शुरू किया तो इसमें देखिए इसमें क्या खाद्य रिक्तिका क्या होगा, खाद्य कण जो है यह बिल्कुल अमीबा के चारों तरफ से घिर चुका, मतलब कि अंगुली बनी संरचना में क्या हो कि बिल्कुल जो यहाँ पे घिर गया, ठीक है ना। अब घिरने के बाद कुछ समय के बाद क्या हो कि भोजन बिल्कुल अंदर चला गया है। अब यहाँ से जो है उसे भोजन मतलब कि ऊर्जा प्राप्त करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो यह जो आपको दिखाया गया यहाँ पर जब पूरे जो प्रक्रिया बताया गया है 4 स्टेप में, ये आपको पूरे अमीबा के भोजन करने के नियम को बताया गया कि कैसे अमीबा भोजन करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें है कि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम अमीबा की तरह होता है जो एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, मतलब कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है लेकिन पैरामीशियम का एक आकार होता है, ठीक है ना। इसके द्वारा भोजन एक निश्चित स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, मतलब कि पैरामीशियम भोजन करने का एक निश्चित
स्थान होता है, लेकिन अमीबा में कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, भोजन इस स्थान तक पचवाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी तरह को ढक देते हैं। क्या करते हैं, जो कोशिका मतलब सेल की पूरी तरह को ढक देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया अमीबा भोजन कैसे करते हैं। ठीक है ना, पैरामीशियम भोजन कैसे करते हैं। ठीक है, जीव भोजन कैसे करते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। मैं आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा, आप लोग इसको देखें, अच्छे से पढ़ें समझें। और इसी में मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ इसके बाद में मनुष्य में पोषण। ठीक है ना, अब मैं इसमें बतलाने वाला आप लोगों को मनुष्य में पोषण कि मनुष्य में पोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको देखूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ से स्केच चूज कर लूँ। तो बोलता है कि मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है, मतलब कि मनुष्य में भोजन करने का एक मुख्य रूप से अंग होते हैं। ठीक है ना, वह जो है आहार नाल की सहायता से जुड़ा होता है। आहार नली मुंह से गुद्दा तक विस्तृत एक लंबी नली होती है, मतलब कि बोलें तो आहार नाल जो है मुंह से लेकर के उत्सर्जन अंग तक के जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, इस आहार नाल एलिमेंट्री के नाल में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण अर्थात कि मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मनुष्य को यहाँ पे जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है ना, बोलता है कि जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है, मतलब ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, आहार नाल तथा भोजन का पाचन आहार नली को कार्य के अनुरूप मुख्यतः निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया। कितने भाग में, मतलब कि आहार नाल के भोजन के आधार पर, ठीक है, पाचन किस तरह से होता है उसके अनुसार जो है मनुष्य में 6 भाग में बांटा गया है। तो पहला क्या है, पहला है माउथ। ठीक है ना, उसके बाद है ग्रसिका, ठीक है, उसके बाद होता है अमाशय स्टमक, उसके बाद होता है क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, उसका होता है बृहद्रांत मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया। ठीक है ना, उसके बाद होता है गुद्दा द्वार अनस, मतलब कि इस तरह से जो है मनुष्य भोजन करने की प्रक्रिया जो है 6 रूपों से पाचन तक जाकर समाप्ति होता है। फिर हमारे शरीर से भोजन जो है आसानी से शरीर के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसे मैं आप लोग बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसमें देखिए, इसमें सिलियरी ग्लैंड से मतलब कि यहाँ पे हम लोग को भोजन जो हम लोग भोजन मुंह से जो ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, तो टंग और इपिग्लोटिस और ईसोफोगस के रास्ते होते हुए, ठीक है ना, हमारा भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, स्टमक में, मतलब ये देखिए स्टमक हो गया। ठीक है ना, स्टमक यहाँ पे जो होते हैं मतलब छोटी आंतों में अगर बात करूँ, ठीक है, तो छोटी आंत यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है। ठीक है ना, पहला क्या होता है, तो पहला होता है ड्यूडेनम। ठीक है, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हम लोगों को होता है जेनुनम, दूसरा क्या होता है जेनुनम। ठीक है ना, तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है इलियम, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इलियम, मतलब कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया, ड्यूडेनम, जेनुनम और इलियम। और मुख्य रूप से भोजन का पाचन तो हम लोग बोलते हैं कि छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो छोटी आंत के इलियम भाग में भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैं कुछ मनुष्य का पाचन जो होता है, पाचन तंत्र, उसको मैं यहाँ पे देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है, ये भाग लिवर हो गया, ये स्टमक हो गया, ये जो देख रहे हैं ये गॉल ब्लाडर या ड्यूडेनम हो, ये गॉल ब्लाडर हो गया, ये वाला हरा वाला। ठीक है ना, और ये जो देख रहे हैं ये हो गया ड्यूडेनम, मतलब कि यहाँ से ड्यूडेनम हो गया, जेनुनम हो गया और इलियम। ठीक है ना, ये हो गया पैनक्रियाज। ठीक है, और देखिए यहाँ आके हम लोगों का देखिए ये जो है मतलब कि ये आहार नाल जो जुटा हुआ है, ठीक है, उस तरह से यहाँ होते हुए डेडुनम से ये हो गया इलियम। इलियम में हमारा भोजन यहाँ तक चला आता है। ठीक है ना, इलियम भोजन आने के बाद जो है जब यहाँ पे उसका विखंडन हो जाता है, पाचन हो जाता है, तो पाचन होने के बाद भोजन जो है हमारा बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे कितने होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कोलन होता है, ठीक है, और कैकम होता है और होता है रेक्टम। ठीक है ना, उसके बाद होता है अनस, मतलब कि जिससे हम लोग भोजन को अपचे भोजन को मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग अपने शरीर से उसे बाहर करने का काम करते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा कि हम लोग का भोजन किस तरह से होता है। मैं इसके बारे में विशेष टॉपिक मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है ना, इसमें मैं बस मतलब कि भोजन मनुष्य किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है ना, जैसे मुख हो गया, ग्रसिका हो गया, अमाशय हो गया, क्षुद्रांत हो गया, बृहद्रांत हो गया, गुद्दा द्वार हो गया। ठीक है ना, इसके बाद मैं मतलब कि प्रत्येक के बारे में
फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग बस देखते रहें, समझते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। कमेंट करने से हमें जो है एक जुनून मिलता है कि नहीं, बच्चे जो हैं इसके प्रति देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सीख रहे हैं, ठीक है। आपको जहाँ भी कोई दिक्कत होता है आप मेरे को बताइए कहाँ से यहाँ पे दिक्कत होता है। हो सकता है कहीं कहीं टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। इसके अगले पार्ट में जो लाऊंगा उसमें मैं बताऊँगा मुँह के बारे में। किसके बारे में? मुँह के बारे में, ठीक है ना, कि मुँह में कौन कौन सा भाग होता है, जैसे जीभ हो गया, दाँत हो गया, ठीक है ना। फिर दाँत के हमारे पास में क्या काम है, दाँत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से, प्राकृतिक रूप से, इसके बारे में आप लोगों से अगले वीडियो में बात करूँगा। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग सीखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, ठीक है ना, और अपना एग्ज़ाम जो आने वाला आप लोग का उसका तैयारी करते रहें। थैंक यू, बाय बाय। आज का क्लास इतना तक ही।